आजकल के नौजवान युवा अनपढ़ युवा के नए भारत का अनपढ़ युवा के एक बात बताना चाहता हूँ। आजकल मदर डे, फादर डे, हैप्पी न्यू ईयर्स खूब अच्छे से मनाते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब वो समझते हैं कि क्यों मनाया जाता है मदर डे, फादर डे, हैप्पी न्यू ईयर्स? उनको मालूम है? नहीं मालूम है। और ये रूल्स नियम कहाँ के हैं? ये अमेरिका और इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है सब, ठीक है। और वो मनाते क्यों हैं? मनाते इसलिए हैं कि उनकी जो शादियाँ होता है वो कभी भी छोड़ के दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी फिक्स माँ बाप एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है। तो साल में एक बार वो लोग मिलते हैं असली अपने माँ से, अपने असली बाप से, इसलिए वो मदर डे, फादर डे मनाते हैं। और हमारे आज नए भारत का अनपढ़ युवा इस बात को नहीं समझते हैं और वो लोग भी मदर डे, फादर डे मनाते हैं। जैसे लगता है कि उन लोग को भी साथ सेम सेम ऐसा ही है। तो भाई पढ़ा लिखा बनो, अनपढ़ नहीं बनो। कोई भी चीज़ करो तो उसको सोच समझ कर करो, मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या है इससे नुकसान है, फ़ायदा है, क्या है, क्या असर पड़ेगा। पढ़ो लिखो समझो तभी जानोगे, पढ़ोगे तभी जानोगे, नहीं तो नहीं जानोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो आप। अब अमेरिका इंग्लैंड में क्या है कि आज उसके साथ शादी किया, एक दो बच्चा पैदा हुआ, छोड़ देगा उसको, फिर उसके साथ शादी करेगा, एक दो बच्चा पैदा हुआ, छोड़ देगा, ऐसे करता है सब। तो उनको मालूम नहीं चलता कि हमारा ओरिजिनल बाप कौन है, ओरिजिनल माँ कौन है, ठीक है। तो एक उन लोग का कुछ होगा, नियम बनाया होगा कि इस दिन को हम सब ओरिजिनल माँ बाप से मिलेंगे, बेटे से मिलेंगे, इसलिए वो उस दिन को मदर डे, फादर डे मनाते हैं। लेकिन हम लोग क्यों मनाते हैं? हम लोग को नहीं मनाना चाहिए ना। लेकिन जो नए भारत का या पुराने भारत का जो लोग हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करता है, हर त्यौहार को, हर पर्व को जो होता है उसमें नेता लोग हिंदू मुस्लिम करके उसको तोड़ना चाहता है और तोड़ भी दिया। अभी के समय में एक यही भारत था जो पुराना भारत, कितना अच्छा एक दूसरे से सब कोई मिलजुल के खाना पाना, त्यौहार वार सब कुछ मनाता था। और एक आज का समय है, सब कुछ नेताओं ने तोड़ दिया है कुर्सी के लिए, सारे भाईचारा ख़त्म कर दिया, सिर्फ खून खराबा करा रहा है। कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करता है, और बात कर भी दिया तो नहीं उस चीज़ को पूरा कर रहा है। कोई बोलता है काला धन लाऊंगा, काला धन का पता ही नहीं चला। कोई बोलता है 15-15 लाख खाता में दूंगा, कुछ पता ही नहीं चला। कोई बोलता है अकाउंट खुलवा लो, इतना ये दूंगा वो कर दूंगा। अकाउंट खुलवाने का नतीजा ये हुआ कि सबको एक लिमिट लग गया कि इतना से कम रहेगा तो तुम्हारे खाते से पैसा कट जाएगा। वो उसी का देन है जो खाता खुलवाया, उसने बोला कि खाता खुलवाओ और तुम्हारे खाते में पैसा जाएगा। अब उससे हम लोग को नुकसान क्या हुआ कि वो लिमिट लगा दिया सब, और सरकार के ही वजह से लगा। अब उतना नहीं रखोगे तो आपका अकाउंट से पैसा कट जाता है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ मुड़ेगा। अरे उसको पहले पढ़ाओ तो सही, तब तो हवाई जहाज़ मुड़ेगा। उसको पढ़ने नहीं दे रहे हो तो हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज़ में कैसे उड़ जाएगा? उसको चलने नहीं दे रहे हो। और सिर्फ ये आज की बात नहीं है, ये पूर्वजों के समय से है, ऐसे ही किया है लोग, उस टाइम भी ऐसे ही किया है लोग। ये हांडिया बांधता था आगे, पीछे खजूर का पत्ता बांधता था, ऐसा कुछ करके कुछ कोई चीज़ का पत्ता होता था लंबा लंबा। वो तुम्हें क्या एरोप्लेन पे बैठाएंगे भाई? वो क्या शिक्षा देंगे, क्या बेटी बचाएंगे? इन अफवाहों के चक्कर में मत आओ। जिसको वोट दो, जात धर्म देखकर नहीं दो, और उसको इसी शर्त पर वोट दो कि देश को आगे बढ़ाए, ना कि किसी और देश से कर्जा लेकर आए लाखों करोड़ों, देश को डुबाए और बोले हम इतना ट्रिलियन का अपना देश बनाएंगे, और खुद वो कर्जा लेके आए देश में। इतना महंगाई करने के बाद भी, इतना कर्जा लेने के बाद भी ये पैसा जा कहाँ रहा है? देश का विकास तो हो नहीं रहा है, स्कूल कॉलेज तो हॉस्पिटल तो बन नहीं रहा है, फिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? और आप लोग को मालूम भी नहीं चलता होगा क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम में उलझाए पड़े हैं। आप लोग को नहीं पता चलता होगा कि कितना देश कर्जा में गया, शिक्षा में कितना पीछे है, बेरोजगारी में कितना पीछे है, आप लोग को नहीं पता चलेगा। जो बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा, वो हर साल हमको लगता है 2 करोड़ बेरोजगारी कर देता है।